हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के 8वीं क्लास की हिंदी में है, जिसका शीर्षक है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इसके लेखक शंकर शैलेंद्र हैं। आज हम लोग इस वीडियो को या इस कविता को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि आगामी आने वाले जीवन में जो सुख दुख है उसको पार करके अनेक समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो विद्यार्थी, कोई भी कविता हो, ये मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ये कोई बड़ा विद्यार्थी जैसे 12वीं क्लास का या 10वीं क्लास का या कोई विद्यार्थी सुन रहा हो या सामान्य व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा हो या सुन रहा हो तो ये बात उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई भी कविता को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसके पूरे क्या अर्थ है वहाँ तक समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कवि आखिर में क्या बताने का प्रयास करता है, क्योंकि कविता लिखा कोई और होता है, पढ़ता कोई और है, सुनता कोई और है। तो अलग अलग व्यक्ति बातों को जब ग्रहण करते हैं तो उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कविता का पहला पैराग्राफ है, पहले समझ लेते हैं ये कविता क्या बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके लाइन में आएंगे, क्या मतलब है, एक एक शब्दों को समझेंगे और इस कविता को भी समझेंगे। देखिए, जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसको ठीक से समझने के लिए ये भी जान लेना जरूरी होता है कि जो लेखक हैं वो किस काल के हैं। जब ये कविता लिख रहे थे उस समय जहाँ ये कविता लिखे हैं उस जगह का क्या माहौल था, ठीक है। लेखक शंकर शैलेंद्र तो हैं, आपको ज्ञात है। इनका जन्म 1923 में हुआ है, मतलब आज़ादी से पहले हुई है। और आज़ादी से पहले जितने पढ़े लिखे लोगों का जन्म हुआ है, विशेषकर कवि लेखक, वे अधिकांश पराधीनता पर या अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया था भारत को या अपने देश को, उसके बारे में अधिकांश कविता लिखे ही हैं। इस कविता में इसका भी चर्चा है कि हम लोग जो गुलाम बने हैं उससे कैसे आज़ाद हो, उसके लिए हम सबको क्या करना होगा जिससे स्वराज की प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आती है या कुछ ऐसा घटित हो सकता है। अभी तो आप बच्चे हैं, जब जैसे बड़े होते हैं या कोई बच्चा बचपन में ऐसी घटनाएं हो जाती है, बड़ों के साथ हो जाती है कि आदमी जो कार्य कर रहा होता है उससे वह क्या उससे उसका मोह भंग हो जाता है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है और फिर वो कार्य को नहीं कर पाता है अच्छा से। तो ये कविता हारे हुए थके हुए लोगों में एक उत्साह भरती है और यह बताती है कि सुख दुख में रहते हुए भी या सुख दुख में रहते हुए भी कैसे कर्म करें, किस तरह से अपने उत्साह को बरकरार रखें, प्रकृति से कैसे सीखें। इस प्रकार की तमाम सुख संभावनाओं कैसे अपने जीवन में लाएं, इसी की चर्चा करती है। तो चलिए आते हैं अब। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। देखिए, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। विद्यार्थी, कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक आप जिंदा हो, तो आपके रास्ते में जितनी सारी कठिनाइयाँ आ रही है, यानी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो आप रास्ते बनाए हैं उसमें जो भी कठिनाइयाँ आई है उसको क्या कर देना है, आपको भूल जाना है और इस
कष्ट होने के बावजूद भी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि कहा गया है कि जो कर्मवीर प्रवृत्ति के लोग हैं वह पत्थर पर भी दूब जमा सकते हैं या कोई घास जमा देते हैं, मरुस्थल को भी उर्वर बना देते हैं। तो इस अवस्था में जब कोई व्यक्ति मरुस्थल को उर्वर जमीन बनाने की ताकत रखता है, वैसे व्यक्ति के सामने विपत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। तो देखिए, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। विद्यार्थी, इसमें लेखक महोदय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो जो आपका देश है, जो आपका देश है, इसमें भी हरियाली आएगी। आपको क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा, क्योंकि जो आपके जो दुख है, जो सितम है, वो एक ना एक दिन खत्म ही हो ही जाएंगे। आपको परिश्रम करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वर्ग को भी जमीन पे उतार कर ला सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप अपने देश को महान बना सकते हैं अपने कर्मों से। अगला देखेंगे, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। विद्यार्थी, इस पैराग्राफ में कवि लोगों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर ध्यान देने को कहता है और कहते हैं कि सुबह शाम की जो सुनहली धूप होती है उसको देखकर धरती क्या करने लगती है? झूमने लगती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्या करना होगा? इसे प्रेरणा लेनी होगी। जिस प्रकार धरती सजती संवरती है सुबह और शाम, उस प्रकार से मनुष्य को भी प्रेरणा लेती है और प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि धरती कहती है कि मानो तुम में अगर पौरुष है, तुम तो धरती को भी स्वर्ग जैसा सुंदर बना दो। और ये वही लोग कर सकते हैं जो अपने देशों पर अभिमान करते होंगे, जो जिंदा दिल है, वही लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए, 1000 भेष से घर धर की आई, यहाँ विद्यार्थी धर लिखा है, 1000 भेष धर की आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कवि कहता है कि आप एक अच्छे संतान हैं, आप एक वीर हैं। अगर आपके पास अनेक प्रकार की जानलेवा समस्याएं भी आए तो आपको करना क्या होगा? उससे लड़ने की क्षमता अपने आप में अपनानी होगी। ध्यान में रखेंगे कि जो भी समस्याएं हैं वो आपके पास कुछ ही दिनों के लिए आई है, वह स्वतः चली जाएगी। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा? अपने जो लक्ष्य हासिल किए हैं उसको अडिग बनाकर रखना होगा, उससे अलग नहीं करने देना होगा। ऐसा माना गया है कि जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती है, फिर भी वो अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का बहुत बड़ा विधान है। जो इसमें कवि यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। विद्यार्थी,
यह इसमें बता रहे हैं कि हम लोग जो हम लोग हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, हम लोगों के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनके जीवन में आंधियाँ रूपी कठिनाइयाँ, बिजलियों जैसी कठिनाइयाँ उनके पीठ पर सवार हैं। कब क्या हो जाए ये नहीं मालूम। तो इसे क्या करना होगा, इसके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, चलेंगे एक के साथ हैं हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। अगर ये बोल रहे हैं कि अ, हम लोग उनमें उत्साह की ज़रूरत है, जोश की ज़रूरत है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और इस धरती पर स्वर्ग को उतार सकते हैं और अपने देश में क्या कर सकते हैं, सुख सुविधाओं से भर सकते हैं, अपने देश में सुख सुविधाएं भी ला सकते हैं। आगे देखिए, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख, रोग के स्वराजी, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। विद्यार्थी, एक बार इसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख, रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। देखो, जमी के पेट में पली है अगन। विद्यार्थी, ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में आग है, भूकंप है, उसी प्रकार मनुष्य के पेट में भी क्या है, भूख भूख रूपी आग है, जो क्या हो रहा है, जल रहा है। साथ ही साथ ये भी इसका एक और भी अर्थ हो सकता है कि स्वराज प्राप्ति के लिए लोगों को ये आह्वान कर रहे हैं। मतलब लोगों को, बस स्वराज प्राप्ति का मतलब यहाँ आप समझे देश आजाद कराने के लिए ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में स्वराज की या स्वराज प्राप्ति की भूख है, जो हलचल पैदा कर रही है। कभी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल की धधकती आग ज्वालामुखी के समान सारी मुसीबतों को कुचल कर विस्फोट कर सकती है, यदि हमारे देश के सभी लोग एक साथ मिलकर आज़ादी प्राप्ति का प्रयास करें या समृद्ध होने का प्रयास करें। समझ गए? लास्ट पैराग्राफ देखेंगे आप। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इंकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कवि महोदय बोल रहे हैं कि आग बुरा होता है, चाहे वो पेट का हो या कहीं का हो। दिल के दाग भी बुरी होती है। मतलब कवि कहने का पर्याय ये कह रहे हैं, कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि पेट की आग बुरी होती है, छल कपट अथवा धोखाधड़ी भी बुरी होती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो आग है, पेट में का आग, अगर वो एक ज्वाला का रूप धारण कर लेती है, तो जो अत्याचारी हैं, मतलब यहाँ अंग्रेजों को संबोधित कर रहे हैं, जो अत्याचारी हैं उसके महल क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। कभी का एक और भी यहाँ मतलब हो सकता है कि जो लोग भूख से पीड़ित हैं, उसके पेट में जो आग है उसको शांत करने के लिए एक साथ जुटकर अत्याचारियों के विरोध में अपना आवाज उठाएं। इससे क्या होगा, उनके जो महल है, भ्रष्टाचार अत्याचार का जो महल है, वो धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा और एक नया वातावरण तैयार होगा। और साथ ही साथ ये जो लोग हैं जो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए लड़ रहे हैं, वह एक दिन अपने देश की विकास को अच्छा से करेंगे, अपने देश को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही साथ कवि देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि देश को क्या करना है, स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना है, जीवन में शांति बनाने का प्रयास करना है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताएं
ये कविता आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ इसे आप एक स्वर इसे गीत के रूप में भी गा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।